ब्रह्मातन में शिव बाबा निराकार। सारे ब्रह्मांड के रचयिता। सारी रचना के अधिपति हमारे सामने पर्सनल सम्मुख ये हमारे हैं और हमारे लिए हमारे सामने उपस्थित होकर हमारे प्रेम की डोर में बंधे हुए लिए आए हैं। मीठी मीठी दृष्टि लेंगे बाबा से। और इस स्मृति में 11 मार्च के साकार महावाक्य बाबा से ही, बाबा को ही सम्मुख रखते हुए हम रिवाइज करेंगे। तो बाबा ने पापों के खाते को चुकतू करने के लिए, और पुराना हो गया पापों का खाता, नए खाते को, पुण्य का खाता जमा करने के लिए विधि, और विधि है योग बल। तो योग बल अर्थात जब बुद्धि परमात्मा के स्वरूप पे एकाग्र हुई और एकाग्रता जितनी बढ़ती गई और उसमें जो संकल्प आहूत हुए, चाहे वो स्वमान के हो चाहे वो स्वरूप के हो, कि हम त्रिलोकीनाथ, हम मास्टर त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी में हमारी शक्तियां व्याप्त हैं। कोई भी संकल्प, और इस संकल्प में हम जितनी देर एकाग्र हुए, बुद्धि स्व का दर्शन और बाबा के स्वरूप का दर्शन करते रहे एक साथ। तो ये मिलन हुआ, किसका? आत्मा का और परमात्मा का मिलन। और ये मिलन जितना निरंतर होगा और जितना एकाग्रता के साथ होगा, तो ये बल बन जाएगी, ये याद। मिलन अर्थात याद। बुद्धि कहीं गई तो क्या हुआ? बुद्धि कहीं गई तो आत्मा की सारी ऊर्जा वहां लग गई। तो जब उस स्मृति में, उस स्वरूप पे एकाग्र है बुद्धि, तो वो योग बल होता है। तो इसलिए बाबा कहता है योग बल जमा करो। तो उसी योग बल से, अर्थात उस एकाग्रता के बल से, उस मिलन की एकाग्रता की, मिलन हो रहा है, आत्मा का और परमात्मा का मिलन हो रहा है, योग हो रहा है। तो उस मिलन पे एकाग्र, उस दृश्य पे बुद्धि एकाग्र, जिसमें आत्मा और परमात्मा साथ है, तो वो योग बल, उस मिलन से जो शक्ति उत्पन्न हुई, और फिर वो होते 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 अनेकों बार हुई, रोज हुई, गहराई से हुई, और ज्यादा पहचान के हुई, और ज्यादा समा के हुई, तो वो बल बन गई। तो मिलन और अनेकों बार मिलन,
जब बनता है तो वो बल बन जाता है, तो योग बल। उस बल से जो पापों का खाता है वो चुक्त होता है और नया पुण्य का खाता जमा होता है। तो एनर्जी के टर्म्स में अगर और गहराई से जाएं इसमें, तो पुराने पापों का खाता अर्थात डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी फैली हुई है हम आत्माओं से 2500 साल तक फैली है। लेकिन सारी ही डार्क फैली है ऐसा नहीं है, अच्छे कर्म भी किए हैं वो भी फैली है। तो मिक्स चैरिटी है, मिलावट है। कुछ डार्क एनर्जी है, कुछ साधारण है और कुछ बहुत अच्छी है। तो अच्छी से क्या मिलेगा? अच्छी से बल मिलेगा। अच्छी के आधार पे ही बाबा मिलता है, समय पे सहयोग मिलता है। लेकिन जैसा वो हमें देखना चाहता है, वो बनने के लिए क्या देखना चाहता है? हीरो, हीरो पार्टधारी, देवी देवता देखना चाहता है। सतयुग की, सूर्यवंश की सर्वोच्च गद्दी का अधिकारी देखना चाहता है। उस साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सम्राट वो देखना चाहता है। तो वैसा बनने के लिए जो ये डार्क एनर्जी है, ये परिवर्तन करनी होगी। जब ये सारी डार्क एनर्जी परिवर्तन होके बिल्कुल प्योर, या तो वाइट, या शांति की, या पवित्रता की, या शक्तियों की, जब इसका स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा और होते होते जब ये एनर्जी बचेगी ही नहीं, तब हम संपूर्ण कहलाएंगे और फिर उसी एनर्जी के साथ शरीर छोड़ेंगे और फिर परम धाम से वापस आएंगे उसी एनर्जी के साथ। और तब जाके वो देवत्व, वो देव पद हमें प्राप्त होगा इस एनर्जी के आधार पे। तो पापों का खाता चुकता करना योग बल से, तो आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ और मिलन से क्या हुआ? शक्तियां उत्पन्न हुई, शांति की शक्ति उत्पन्न हुई। पावनता ने सूर्य का ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया और वो भस्म करती चली गई सारी नकारात्मकता को, सारी अपवित्र कीचड़े को भस्म करती चली गई। तो क्या हुआ? ये बल जमा हुआ। और जब ये बल ब्रह्मांड में फैलता है, तो जो वो डार्क एनर्जी है पापों की, जिसको बाबा साधारण भाषा में पापों का खाता कहते हैं, तो वो डार्क एनर्जी है उसको कैंसिल करती चली जाएगी। ये इस मिलन की एनर्जी, कि मिलन से क्या हुआ? जब दो तार भिड़ते हैं तो क्या होता है? करंट पैदा होता है। तो जब आत्मा परमात्मा से मिली तो क्या हुआ? शक्तियां उत्पन्न हुई, शक्तियां जागृत हुई। सर्वशक्तिवान से जब मिली तो क्या हुआ? सर्वशक्तिवान खुद बन गई, मास्टर बन गई, उसी जैसी सर्वशक्तियों की सागर बन गई। तो उसी के आधार से जो ये डार्क एनर्जी है, ये परिवर्तन, और किस चीज में परिवर्तन? शक्तियों में, पावनता में परिवर्तन, सदा काल के लिए। और जब ये शक्ति बढ़ती गई और इसके आधार पर जो सेवा हुई, जो धारणाएं हुई और जो आत्माओं की दुआएं मिली, तो उससे नया पुण्य का खाता जमा हुआ। तो योग बल, मिलन का बल, उस मिलन की एकाग्रता जिससे कि बल पैदा हो जाए, जो एक शक्ति रूप धारण कर ले, ऐसा स्वरूप। तो मुख्य बात जो बाबा ने अंडरलाइन की इस मुरली में, वो यही कि पुराने पापों के खाते को योग बल के आधार से चुकता करना है। संगम की 5 विशेषताएं जो बाबा ने अंडरलाइन कराई, कि संगम पर ही 5000 वर्ष के बाद क्या होता है? आत्मा और परमात्मा का प्यारा मिलन होता है। और इसी समय पे बाप
बच्चों से मिलने और बाप से वर्षा लेने का होता है। सभी आत्माओं के लिए इसी समय बाबा लिबरेट होने का ज्ञान देते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले। और इसी संगम पे ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है, अर्थात सतयुगी दुनिया का आधार। जो भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो वापस अपने असुल धर्म में आते हैं और सभी आत्माएं अपना पुराना खाता चुकतू कर घर जाने की तैयारी करती हैं। कितना सब कुछ होता है इस युग में। तो इसीलिए संगम आधार है। इसीलिए संगम, जैसे कि बीज डालने का समय, जिस चीज का बीज डला वो बीज अविनाशी अगले 5000 साल काम करेगा। तो बाबा ने ये विशेष अंडरलाइन किया कि बच्चों को ये जानना चाहिए कि वो हमारा बेहद का बाप है, सर्व हदों से परे का बाप। तो जानना, उस बाप को जानना कि वो बेहद का बाप, बेहद का, अर्थात देह की हदों से और देह की दुनिया की हदों से जब हम पार हो जाते हैं तब हम किसके हैं? जब ये रंगमंच छूट गया तब हम किसके हैं? तब हम एक निराकार के, और वो निराकार हमारा है। तो वो बेहद का बाप, वो केवल एक, और उसी में ही सब कुछ समाया हुआ, कुछ भी उससे अलग नहीं, सब कुछ उसी में ही समाहित है। सब कुछ उसी से ही उत्पन्न होता है और वहीं जाके विलय होता है। तो ये चक्र है। इस चक्र के स्वरूप अलग अलग होते हैं, लेकिन ये चक्र है। तो विशेषकर आज की मुरली में बाबा ने सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले क्या था, फिर क्या हुआ और अब क्या है, ये विशेष चक्र फिरता कैसे है, आदि मध्य अंत का बाबा ने राज सुनाया। तो आज का हमारा विशेष होमवर्क भी यही रहेगा कि हम अब से लेके और कल शाम तक बार बार चक्र फिराएंगे, बार बार। हम ऐसे थे, इतने श्रेष्ठ थे, इतने भरपूर थे, उतरते आए, और फिर कैसे स्वरूप बदला, अपने ही स्वरूप की पूजा करने लगे। और फिर जब बिल्कुल सांस लेने की भी स्थिति नहीं रही तब बाबा आया, सांस बन के आया, एहसास साथ लेके आया, और उसने जीवन दान दिया, नया जीवन दिया। और जब दिया तो हम बने सब, आत्मा आत्मा भाई, अर्थात एक बाप के बच्चे, सभी आत्माएं ब्राह्मण बने ब्रह्मा मुख के द्वारा। तो देह रूपी किचड़ा छूट गया हमेशा के लिए। ये देह की दुनिया, ये किराए का घर, ये भी सत्य रूप में बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया। और जब आ गया तो छूट गया, और छूटने के बाद फिर से मिली ईश्वरीय लिफ्ट, और फिर से हम बने लाइट के संपूर्ण फरिश्ते, संपूर्ण पावनता के दिव्य फरिश्ते हम बने। और फिर चले ऊपर की ओर।
छोड़ के अपने लाइट के आकार को, अपने अनादि संपूर्ण स्वरूप। और वहां जाकर अपने फिक्स स्थान पर स्थित हुए परम धाम में, और वहां से फिर अनुसार वापिस आए अपना पार्ट बजाने के लिए, और फिर से अनादि संपूर्ण स्वरूप, फिर से देव स्वरूप। तो ये चक्र, और इस चक्र की और ज्यादा डिटेलिंग और ज्यादा गहराई में हम जाए, हर स्वरूप की गहराई में उतरे, महसूस करें, रिलेट करें, तो चक्र कैसे फिरता है ये बाबा ने बताया। और बाबा कौन? हमारा बेहद का बाप, बेहद का। हदों से पार। तो जब जब उसको याद करना है, जब जब उससे मिलन मनाना है, तो देह के किचड़े की स्मृति में नहीं, ये स्मृति ना रह जाए। सबसे पहली चीज है ही मैं आत्मा देह से अलग, बिंदु। ज्योति बिंदु। तो ये सबसे पहली स्मृति। तो जैसा वो है वैसा ही बन के, देह से अलग होके, इस देह की दुनिया से अलग होके, और फिर उससे मिलन मनाएंगे, फिर उससे बहुत नजदीकी का अनुभव करेंगे। तो जैसा बाबा वैसा ही स्वरूप बन गए, फिर हम उनसे मिलन मनाए बराबरी के, क्योंकि कायदे अनुसार संबंध बराबरी के होते हैं, और बेकायदे तो कुछ भी किया जा सकता है, कोई कहीं भी किसी को फिट किया जा सकता है। सॉरी। तो बाबा ने बहुत गहराई से कहा कि हम सुदर्शन चक्रधारी बने हैं, तो जरूर चक्र याद करना पड़े, क्या बीत गया चक्र में, फील करें उस 5,000 को, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाना है बिल्कुल। फील करें उसको कि अच्छा ऐसे बीता, इतने धीरे धीरे बीता, पहुंच जाए सतयुग में। कैसे बीतता है दिन, एक दिन ऐसे बीतेगा और 150 साल की उम्र होगी, और ऐसे 8 जन्म होंगे। तो ऐसे ही ये चक्र कैसे बीत गया, क्या क्या पास्ट हो गया इसमें, अलग अलग समय की, अलग अलग युग की स्मृति। ऐसा हो गया, ऐसा था, इतनी जद्दोजहद। तो इसलिए चक्र को याद करना पड़े, अपने पांचों स्वरूपों को याद करना पड़े, हम कहाँ कहाँ से होके गुजरे हैं उसको याद करना पड़े। लेकिन ये फिरता कैसे है, ये ही वो समय है जब हम ये जान सकते हैं, जब हमें ये सारी नॉलेज है। तो अंडरलाइन करेंगे, किस चीज को अंडरलाइन करेंगे? जो पांचों स्वरूपों का होमवर्क हमने आज लिया है, आज से लेके और कल शाम तक। तो उस पांचों स्वरूपों के होमवर्क के साथ एक लाइन अंडरलाइन करेंगे। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। राजा बनना छोटी बात नहीं है, लेकिन 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 महाराजा बनना बहुत बड़ी बात
दोनों बातों के अंतर को समझेंगे। राजा बनना, राजा बनना छोटी बात नहीं है, लेकिन महाराजा बनना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन महाराजा, महाराजा बनना बहुत ऊंची, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए चक्रवर्ती बनने का पुरुषार्थ हो हमेशा, चक्रवर्ती बनने का टाइटल लगे नाम के साथ, ये कर्तव्य के आधार पे। तो चक्रवर्ती सम्राट अर्थात राजाओं के राजा और उनके भी राजा, अहंकारवश नहीं, अहंकारवश नहीं। वैसा बनने के लिए आहुति संगम पे उतनी ही गहरी कि कोई राजा ना दे सके, कोई महाराजा ना दे सके, उनसे भी ऊपर की चीज। तो इस स्मृति के साथ, इस चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सामग्री की स्मृति के साथ एक कर्तव्य जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक बलिदान जुड़ा हुआ है। तो जितना ऊंचा हम खुद को बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, लेकिन जितना ऊंचा हम बनेंगे उसी के बरक्स संगम पे पुरुषार्थ भी और कर्तव्य भी दोनों समान चाहिए, दोनों समान चाहिए। तो अंडरलाइन, बाप द्वारा तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो हम जब वहां बनेंगे तो हमें ये स्मृति नहीं रहेगी कि हम किस पुरुषार्थ की ये प्रारब्ध हमें मिली है, बस सुकून रहेगा, खुशी रहेगी। तो ये चक्र का ज्ञान जब हम किसी को समझाएंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मेन बात है इस चक्र को गहराई से महसूस करना, क्या क्या बीत गया, कैसे कैसे बीत गया। बीती बातों में नहीं जाना, साक्षी होके फिर ऑब्जर्व करना, तो बहुत खुशी में रहेंगे। ऐसे थे, ऐसे हैं और ऐसे बन रहे हैं। तो भगवान वाच, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। अर्थात जो युद्ध के मैदान में मरेंगे, माना जो पुरुषार्थ करते हुए, जो उस मत, जो एक श्रेष्ठ की मत है, उस मत के अनुसार चलते हुए यदि देह त्याग हो, यदि छूट भी जाए तो भी स्वर्ग पक्का है। शर्त यह है कि धारणा ना टूटे, और शर्त यह है कि उसकी सूरत ना भूले, और शर्त यह है कि अपना कुछ भी ना रहे, सब कुछ तेरा। तो जब ऐसे मैदान में खड़े रहेंगे सब कुछ नौछावर करके, तो यदि वहां पे प्राण निकले भी तो भी स्वर्ग की राजाई और महल सब तैयार है। चाहिए नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली तैयार है। तो योग बल से बाबा ने शुरू करके और फिर खुद तक। तो जब अपना परिचय बाबा ने दिया तो क्या दिया? सतयुग में था एक ही धर्म, तो अनेक धर्म विनाश। अब बाबा के कर्तव्य नोट करेंगे हम, और बाबा के कर्तव्य हमारे कर्तव्य। पहला, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। ये केवल बाप का ही काम है। एक धर्म की स्थापना करना अर्थात एकता का राज्य स्थापित करना, ये केवल परमात्मा का काम है। तो जब हम यहाँ राजयोग सीख कर और सेवा पूरी कर जब जाएंगे तो
क्या होगा अगर ऐसे कोई जाता है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ही स्वर्ग में जाएगा। ये वरदान है बाप का, ऑटोमेटिकली ही जाएगा। तो बाबा ने कहा कि अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतू कर रहे हैं। बहुत गहराई से पापों का खाता चुकतू कर रहे हैं, अर्थात जो वो डार्क एनर्जी है जो हमसे, हमारे कर्मों से और उस कर्म के दौरान जो फीलिंग थी उससे कभी निकली है, उससे परिवर्तन करते हुए और पुण्य का खाता जमा करते हुए चलना, उसको प्रैक्टिकल में लाना। तो वो अभी संगम के समय में बाप के साथ मिलके पूर्ण स्मृति में स्थित होके सारे चक्र की नॉलेज को बार बार स्मृति में लाते हुए हमारा स्वरूप क्या है उस स्वरूप को याद करते हुए हम पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। तो विश्व का रचयिता ही ये विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। ये जो गॉडली यूनिवर्सिटी है जिसके सभी हम स्टूडेंट्स हैं, तो ये विश्व के रचयिता ने ये विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जो विश्व का रचयिता है। तो बाबा ने गणित का हिसाब किताब भी बता दिया, बहुत गहराई से समझेंगे कि अभी बाबा देखते हैं कि बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा, अर्थात वहां पे कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, लेन देन होगा, एक्सचेंज होगा, बार्टर सिस्टम होगा। तो बाबा ने कहा यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है, तो वहां 1 पैसा होगी, उल्टा कर दिया, 1 पैसा, क्योंकि सब कुछ बना ही सोने का है। तो जब है ही तो दरकार नहीं अलग से सोना लगाने की। तो कितना फर्क है, तुमको एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्म की राजाई मिलती है। अब यहाँ भी बाबा ने गणित दे दिया कि एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्म की बादशाही मिलती। और फिर पूछ भी लिया कि और क्या चाहिए, मिल गई ना राजाई, मिल गया ना बाबा, आ गई ना स्मृति, अब और क्या चाहिए। ये एक जन्म पढ़ते हो और 21 जन्म की राजाई चलती है, और क्या चाहिए बाबा, कुछ भी नहीं चाहिए। और जो ये सामने है ये भी नहीं चाहिए। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या, जो प्राप्त हो गया है, जो मिल गया है वो। तो अनेकों प्रकार की युक्तियां बाबा बताते हैं। ओम शांति। बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति। फिर से पढ़ते हैं, बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्र नूरे रत्नों प्रति, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ब्राह्मण बनाने वाले, स्वदर्शन का चक्र फिराने की स्मृति दिलाने वाले और स्पष्टता देने वाले, और जिसके मौजूदगी से, जिसके ज्ञान से हम रत्नों में नूर है, उनको, उस मीठे संबंध को और उस एक अपने निराकार को, हम रूहानी बच्चों की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा।
शुक्र। तो वरदान लेंगे बाबा से, सर पे हाथ रख के। रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, सर्व प्राप्तियां हो रही है सभी। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्माभिमानी रहना। नशा, इस नशे से रहने में, इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है, अर्थात मिलावट से होती है। किसी भी चीज का स्वरूप जब मिलावट उसमें की जाती है, तब दुख और अशांति महसूस होती है। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहां से आई? जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो रूहानी नशा, और उस नशे के आधार पे सर्व प्राप्तियां, सर्व प्राप्ति, संपन्न, संतुष्ट। ओम शांति।